हाय एवरीवन, वेलकम टू वोकैबुलरी बी। आज की मेरी वीडियो जो है वो इंट्रोडक्शन के रिलेटेड है। आज मैं आप लोगों को सेंटेंस सिखाने वाली हूँ कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश। फैमिली में, फ्रेंड्स में इंग्लिश में अपना तारुफ कैसे करवाएं। तो मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखिएगा। लास्ट पे आप लोगों के लिए कुछ टेस्ट भी रखा है मैंने, ताकि आप खुद को जज कर सके। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने इसे रोमन उर्दू में भी लिखा है, ताकि जो लोग उर्दू नहीं समझ सकते वो भी समझ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पीछे पीछे रिपीट करते जाइएगा, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो जब आप किसी से मिले और आपने उसका नाम पूछना हो, तो आप पूछेंगे व्हाट्स योर नेम। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट इज योर नेम, ऐसे भी पढ़ा जाएगा। जब आपने इस बात का आंसर देना हो और अपना नाम इंग्लिश में बताना हो, तो आप लोग बोलेंगे माय नेम इज जमील अहमद। मेरा नाम जमील अहमद है। माय नेम इज जमील अहमद। आप भी कमेंट में बताइएगा आपका नाम क्या है। जब आपने किसी से पूछना हो कि आपका ताल्लुक कहाँ से है, तो आप पूछेंगे वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम, आपका ताल्लुक कहाँ से है। वेयर आर यू फ्रॉम। आप इसका आंसर ऐसे देंगे आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। मैं पाकिस्तान से हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। आप लोग कहाँ से हैं, आप लोग भी मुझे बताइएगा। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। जब आपने पूछना हो कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप इस तरह भी पूछ सकते हैं। पहले मैंने वो भी बताया है और ये भी बता रही हूँ, ये दोनों तरह आप लोग जिस तरह मर्जी पूछ सकते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। आई लिव इन लाहौर, मैं लाहौर में रहता हूँ। ठीक है, आई लिव इन लाहौर। आई लिव इन लाहौर। आप लोग अपना बताएंगे कि आप लोग कहाँ पे रहते हैं। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। जब आपने किसी फैमिली में, फ्रेंड्स में पूछना हो कि आप क्या काम करते हैं, तो आप पूछेंगे व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू। या आप इस तरह भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज योर प्रोफेशन, आपका पेशा क्या है। दोनों तरह आप लोग पूछ सकते हैं। व्हाट इज योर प्रोफेशन, आपका पेशा क्या है। इस तरह भी आप लोग पूछ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप जिस तरह पूछना चाहें। आई एम आर टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ। आई एम आर टीचर। ठीक है, आप ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन। जिस तरह मर्जी आप लोग बता दें, आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन या आई एम अ टीचर, दोनों तरह आप लोग बता सकते हैं। जब आपने पूछना हो कि आपकी उम्र क्या है, तो आप लोग पूछेंगे व्हाट्स योर एज। व्हाट्स योर एज या व्हाट इज योर एज। व्हाट इज योर एज, आपकी उम्र क्या है। मेरे पीछे पीछे रिपीट करते जाइए। व्हाट्स योर एज। आई एम 30 ईयर ओल्ड, मेरी उम्र 30 साल है। आई एम 30 ईयर ओल्ड या आई एम 30 ईयर ओल्ड, मेरी उम्र 30 साल है। हाउ डू यू फील हेयर, आपको यहाँ आकर कैसा लगा। हाउ डू यू फील हेयर। ठीक है, फील होता है महसूस करना या कैसा। हाउ डू यू फील हेयर, आपको यहाँ आकर कैसा लगा। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हेयर, मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हेयर, मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। मेरे पीछे पीछे रिपीट करते जाए। जब आपने पूछना हो कि क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, तो आप लोग बोलोगे कैन यू स्पीक इंग्लिश। कैन यू स्पीक इंग्लिश। और अगर आपने पूछना हो कि क्या आपको इंग्लिश पसंद है, तो आप बोलेंगे डू यू लाइक टू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं।
डू यू लाइक टू स्पीक इंग्लिश? इसे आप लोग इस तरह भी बोल सकते हैं, डिड यू लाइक टू स्पीक इंग्लिश? डिड यू लाइक टू स्पीक इंग्लिश? डिड यू लाइक टू स्पीक इंग्लिश? या डू यू लाइक टू स्पीक इंग्लिश? आप दोनों तरह बोल सकते हैं, जैसे आप चाहें। इसका आंसर आप लोग इस तरह दोगे, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। या अगर आप लोगों ने इस सेंटेंस का आंसर देना हो कि डिड यू लाइक टू स्पीक इंग्लिश, कि क्या आपको इंग्लिश बोलना पसंद है, तो आप लोग बोलेंगे यस आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश। यस आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश। जी मुझे इंग्लिश बोलना पसंद है। डिड यू लाइक टू स्पीक इंग्लिश का आंसर भी आप लोग इसी तरह देंगे कि यस आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश। यस आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश। जी मुझे इंग्लिश बोलना पसंद है। अगर आपने बताना हो, किसी को कहना हो कि आप बहुत मेहरबान हैं, तो आप लोग बोलेंगे यू आर वेरी काइंड। यू आर वेरी काइंड। काइंड होता है मेहरबान होना। यू आर वेरी काइंड, आप बहुत मेहरबान हैं। अगर आप किसी से कहना हो कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, तो आप लोग बोलेंगे नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नाइस टू मीट यू। नाइस होता है अच्छा लगा, खुशी हुई। मीट मिलकर। और जब आपने किसी से जाने के लिए इजाजत लेनी हो, तो आप लोग बोलेंगे डियर प्रो आई हैव टू गो। डियर प्रो आई हैव टू गो। प्यारे भाई मुझे जाना है। या डियर आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई हैव टू गो मतलब है मुझे जाना है। आई हैव टू गो। जब आपने किसी से कहना हो कि ठीक है अगली बार आपसे मिलेंगे, तो आप लोग बोलेंगे ऑल राइट सी यू नेक्स्ट टाइम। ऑल राइट, ऑल राइट का मतलब है ठीक है। सी यू नेक्स्ट टाइम, अगली बार आपसे मिलेंगे। सी यू मतलब मिलेंगे या आपको देखेंगे, नेक्स्ट टाइम अगली बार। ऑल राइट सी यू नेक्स्ट टाइम। जी ये लास्ट में कुछ वर्ड्स हैं, इनके वोकैबुलरी आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे, ताकि मुझे भी अंदाजा हो और आप लोग भी जज कर सकें कि आपने वीडियो से क्या सीखा। तो ये थी आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। आई विल अप्रिशिएट यू। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग लाइक शेयर और कमेंट करेंगे। तो जी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।